स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। शुरू करते हैं पुराने टॉपिक के साथ जिसमें हमने पढ़ा था दो पैरेलल वायर्स थी, समांतर तारें, और क्या दोनों में धारा चल रही थी, एक में I1 एक में I2, बीच का डिस्टेंस क्या R लिखा था, है कि नहीं है? ये क्या अनंत लंबी थी, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी, और हमने इसके लिए बताया था कि इसके वजह से ये इस पर कितना अच्छा, क्या ये एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये अपनी फील्ड बनाएगी, इसकी फील्ड में ये है और इसकी फील्ड में ये है, दोनों एक दूसरे के फील्ड में है, तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, जितना ये इस पर फोर्स लगाएगी उतना ये इस पर फोर्स लगाएगी, तो जो फोर्स लगने वाला है वो म्यूचुअली आपस में लगने वाला है। इसकी वजह से फील्ड क्या, फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या लिखा जाता है, बी इक्वल टू क्या याद है तुम लोगों को, म्यू नॉट I/2 पाई आर। तो क्या यहां पर फील्ड सबको पता है, इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, क्या इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, क्या फील्ड अंदर को है, फील्ड अंदर को है, ठीक है। और इसकी वजह से फील्ड यहां पर क्या बाहर की ओर है, तो यहां फील्ड बाहर की ओर है अगर हम लिखने की कोशिश करें तो। फिलहाल हम यहां पर अगर बताएं कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ दिस वायर, क्या फील्ड ये है कि नहीं है, और अगर आपके पास कोई फील्ड होती है, इस फील्ड में कोई वायर आई रखी है, तो इस पर फोर्स क्या लगता है, F=IBL, क्या चीज, IBL। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो IBL sin थीटा sin 91 होता है, और ऐसे केस में आपका वायर L ऐसे है और क्या B अंदर को है, तो क्या L और B में एंगल 90 डिग्री है, तो जो फोर्स का फार्मूला लिखा गया, जो फोर्स का फार्मूला, क्या इसमें L क्लियर है कि लेना पड़ेगा, L क्या क्या अनंत लंबी है, तो क्या लेट कर ले, मान लेते हैं कि हम इसकी इतनी लंबाई में फोर्स बताने वाले हैं, कितनी लंबाई में, L भाई अनंत लंबा तार है बेटा, अनंत लंबा तार है, इसलिए हमने जो फोर्स पढ़ा है IBL, उस L की तो जरूरत पड़ने वाली थी, तो हमने कहा सबसे पहले मुझे B पता होना चाहिए, क्या B वायर 1 एंड वायर 2, B एट 2 किसके कारण, 1 के कारण, आपने लिखा था म्यू नॉट I1 I2 I1, अरे इसका लिख रहे हो ना, तो I1 ही तो वहां बताओगे, I1/2 पाई आर, फार्मूला लिखा जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ही तो लगाएगा, क्या I1B1 सॉरी I1B तो यही रखा जाएगा। अब आप लोग मुझे तो I1BL या I2BL, क्या ये फील्ड में रखा है, ये इस पर फोर्स बताओगे तो इसकी करंट से लेना देना रखोगे, इसलिए फार्मूला लिखा जाएगा I2BL B21, हाँ क्या लिखोगे, B वो वाली जो अभी कैलकुलेट किया इनटू L, क्या साइन थीटा पता है तुम्हें, B और L में एंगल, B अंदर है और L क्या ऊपर है, तो IBL sin 91, फार्मूला क्या लिखा आपने, F21, F ही लिखता हूं मैं डायरेक्ट, I2 इंटू क्या म्यू नॉट I1 इंटू L अपॉन 2 पाई आर, कितना अजीब सा दिख रहा है, अच्छा बनाए, तो F म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन, क्या ये L इधर आ सकता था, ये हुआ आपका फार्मूला, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये वो सूत्र है, मात्रक न्यूटन होगा या न्यूटन पर मीटर होगा, न्यूटन पर मीटर। अब अगर आपने कहा था कि सर यहां से I1 = I2 अगर 1 एम्पियर कर दें, हम कर दें, और यही नहीं क्या R = 1 मीटर भी करा जाए और L = भी 1 मीटर करा जाए, तो क्या F = केवल बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन, और क्या उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ या 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, ये इतना फोर्स लगेगा, तो यहां से डेफिनेशन निकल के आई 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो परस्पर, जो निर्वात अथवा वायु में रखे, कितनी दूरी पर रखे हैं परस्पर, 1 मीटर की दूरी पर, अरे R = कितना लिया है, 1 मीटर की दूरी पर, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो अनंत लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाता है। याद होगी डेफिनेशन, याद होगी, डोंट वरी, मैं बता रहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डेफिनेशन कैसे याद होगी मैं याद कराऊंगा, क्या डेफिनेशन, क्या मैंने जो वर्ड्स बोले क्या उन सब में ये सब कॉमन है, अच्छा इसमें मैंने म्यू नॉट के साथ क्या म्यू आर लिखा कि नहीं लिखा, तो क्या म्यू आर इनडायरेक्टली क्या अननोन क्या बाय डिफॉल्ट 1 लिया जाएगा, तो इसका क्या एयर या वैक्यूम में रखा जाएगा, तो इसलिए मैंने शुरुआत करी कहां से, 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो, कितने
दो अनंत लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तारों के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है, वो है कौन? वही है 1 एम्पियर। लिख पाओगे? मैं लिखा भी दूंगा। इंग्लिश वालों में आप लोग क्या लिखेंगे कि 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट। 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है, लिखते चले डेफिनेशन साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है, 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट जो निर्वात अथवा वायु में रखे, निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे। 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट which exerts a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 अनंत लंबे which exerts a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन on per unit length, on per unit length। 2 लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर on per unit length between two infinite long current carrying straight wire separated by 1 meter in air or vacuum, separated by 1 meter in air or vacuum। 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो, पूरी डेफिनेशन ध्यान से सुनना और बहुत आसान है, घबराते बहुत हैं बट याद हो जाएगी। 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में रखे, निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे, निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 अनंत लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती हो या उत्पन्न करती हो। समांतर, हाँ, प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती हो। 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट which exerts या which applies a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन on per unit length between two parallel two infinite long, है ना, infinite long current carrying straight wire separated by 1 meter in air or vacuum, जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। आसान है ना। देखो अगर आपकी इंग्लिश वालों में पैरेलल छोटा होगा तो वो लगा लेना, छोटा था तो वो जरूर लगाइए क्योंकि वही गलत कर देगा सब, है ना। वायर्स पैरेलल होनी चाहिए। वो सेपरेटेड बाय 1 मीटर, केवल यही ना हो पूरे रास्ते भर क्या 1 मीटर पर ही रखे हो, इसलिए वो चीज है। और आप वो डेफिनेशन यहां से बनाएंगे। क्लियर हो गया सबको? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अरे लेकिन इसमें एक चीज और, इसमें तो खास बातें छूट गई जो मैं बताना चाहूंगा, ये मिटा दे। ये तो किसी काम का नहीं है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें बात करा जाता है कि ये जो वायर्स हैं ये करंट, इनके बीच फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी नहीं लगाएंगी? लगाएंगी। तो अब मुझे ये बताओ कि यहां फोर्स अट्रैक्शन का होगा इन दोनों के बीच में या रिपल्सन का होगा? ये आप लोग बता सकते हैं। अट्रैक्शन का, रिपल्सन का? क्या लग रहा है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? क्या समान दिशा में करंट है? तो मन में क्या समान आवेश, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, क्या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? तो क्या समान दिशा में बहने वाली तार क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी? आओ चेक करें हम कितना सही कितना गलत। बोलो ये वाली फील्ड कैसे बनाएगी? ये वाली इनवर्ड आउटवर्ड, ये वाली यहां अंदर अंदर अंदर, क्या ये इनवर्ड बनाएगी? ये वाली यहां पर, ये वाली यहां पर, ये वाली यहां पर, तो ये तो नॉर्थ हो गया, ये तो नॉर्थ पोल हो गया, तो साउथ पोल हो गया। तब तो यहां पर नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो तुम लोग तो कह रहे थे कि रिपल करेगा। अरे भाई इसकी वजह से फोर्स कहां है? अंदर, और इसके वजह से फोर्स कहां है? बाहर। तो दोनों तो आपस में पास आ रही हैं, और पास आएंगी तो मिलेंगी या दूर जाएंगी? अरे समझो इस चीज को भाई। ये दोनों तारें, ये वाला, ये जो भी, इसको अगर ध्यान से देखो,
मैंने पूछा अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, यही तो मेरा क्वेश्चन है ना। तो अगर आप इस पॉइंट पे सोचें, वो लगा दो, डीएल क्रॉस आर लगा दो, डीएल क्रॉस आर इस पॉइंट पे, डीएल क्रॉस आर, क्या अंगूठा यहाँ फोर्स अंदर को है, फील्ड ही तो अंदर को है, लगाते जाओ। यहाँ पर ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस आर क्या बाहर को आ रहा है, अच्छा मुझे फोर्स बताना है तो मैं फोर्स एल क्रॉस बी से बताना चाहूंगा। क्या एल करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, यहाँ पर एल कहाँ है, ऊपर, और बी का अंदर को है, बी कहाँ को है, तो एल क्रॉस बी, क्या फोर्स इधर लगा, इसमें चेक करो, एल क्रॉस बी क्या फोर्स इधर लगा, दूर जाने लगा, कठिन हो गया मेरे लिए, क्या हो गया, कठिन हो गया क्या हो गया, कठिन हो गया ना, खुद से सोचो, जल्दी बताओ मुझे। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगी, मैंने आपके लिए दोनों क्लू दे दिया, जिससे लगाना हो, जहां से बताना हो बता दीजिए। करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट धारा दोनों में समान दिशा में है। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो सब लोग, जल्दी बताओ यार, कितना टाइम लगाते हो। अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी रिपेल करेगी, मेरा सवाल वापस सुनना, आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। हाँ कुछ बच्चे आकर्षित बता रहे हैं और उनका आंसर बहुत सही होगा शायद, आहो देखते हैं कितना सही है कितना गलत। बट मेरा सवाल यह है कि मैं एक बार आपका दिमाग जरूर जानना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने दोनों तरीके से बताया कि सोचो क्या दिमाग जो आप चला सकते हो वो मैंने चला के दिखा दिया कि हाँ आपका दिमाग जहां तक दौड़ सकता है। अब आपको सोच के बताना है, लॉक करना है कि सर ये दोनों पास आएंगी या दूर जाएंगी, ये दोनों वायर पास आएंगी दूर जाएंगी। तब तक सोचते रहो, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं। हाँ क्या कहते हैं, पास आएंगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, केवल मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग। जल्दी सोचें, अट्रैक्शन होगा, देखो आंसर आ गया, कैसे होगा, क्रॉस बी से अगर लगाओगे तो ये बल अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल लगाएगा, ठीक है, इनका बी क्रॉस दे देंगे तो ये भी अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल लगाएंगे। कॉमन सेंस जो लगाना था, बहुत दिमाग पे जोर नहीं देना था, इसका आंसर सीधा एक जगह से देना था। यहां देख लो फील्ड दोनों मैंने बना रखा है ऑलरेडी, और हमारा दिमाग ये कह रहा है कि एक तरफ फील्ड अंदर जा रही है, एक तरफ फील्ड, तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ, ये कैसा पोल बना रही है, ये कैसा पोल बना रही है, फील्ड अंदर जा रही है, क्या ये साउथ पोल बना रही है, और ये इस पॉइंट पे कैसा पोल बना रही है। तो सबको तो पता है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या इनमें अट्रैक्शन होता है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, मुझे कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, एल क्रॉस बी में चक्कर पड़ना है, क्योंकि वहां से कंफ्यूजन आ रही है। सीधे मुझे दिख रहा है एक, अरे भाई ये साउथ पोल बना रही है, सबको पता ना फील्ड किससे अंदर जाती है, कौन से पोल से, तो अंदर तब जा तो रही है, और फील्ड कौन से बाहर आती है, नॉर्थ से। तो हो गया आपके पास, बताओ पैरेलल करंट्स, पैरेलल करंट्स क्या अट्रैक्ट करती हैं कि रिपेल करती हैं, पैरेलल करंट्स, करंट, हाँ पैरेलल करंट, पैरेलल करंट और एंटी पैरेलल करंट, वही मतलब समांतर करंट, मतलब धाराएं जो हैं वो समांतर दिशा में ही हैं, एक ही दिशा में है, समझ रहे हो ना। पैरेलल करंट का मतलब क्या हुआ बेटा, पैरेलल करंट का मतलब बताओ, क्या I1 और I2, I1 व I2, डायरेक्शन ऑफ I1 व I2 क्या दोनों की दिशाएं एक ही हैं कि अलग अलग हैं, डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 क्या सेम है, दोनों। पैरेलल करंट का मतलब होता है दोनों धारा एक ही दिशा में है, और जब दोनों धारा एक ही दिशा में होगा तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा। ये वैसा नहीं है जो चार्ज समान होता है तो प्रतिकर्षित, ये चार्ज अलग, अरे भाई इसमें चार्ज ऐसे जा रहा है, इसमें चार्ज ऐसे जा रहा है, दोनों चार्ज वो अलग अलग फील्ड बनाएंगे भाई, हर चार्ज अलग अलग फील्ड बनाएगा, तो वैसा नहीं कंसीडर करा जा सकता। इसके लिए सीधा आंसर क्या लिखें, अगर पैरेलल करंट होंगी तो वो एक दूसरे को क्या आकर्षित करने वाली हैं, है ना, दोनों एक साथ चलेंगे तार चिपक जाएगा, दोनों एक साथ चलेंगी ना, दोनों में एक ही साथ, तो क्या हो जाएगा, तार चिपक जाएगा। और सोचो एक में ऐसे जा रही है एक में ऐसे जा रही है, अभी वो भी करवा देता हूं, अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा देखो, ये I1 और ये तुम्हारा I2, ये I1 और ये I2, इसकी वजह से अंदर फील्ड, अंदर क्या, अंदर अंदर है, वेरी गुड, इसकी वजह से
सही है? तो इधर से आना पड़ेगा। अब सही है? क्या यहां बताना है? तो क्या यहां भी अंदर ही जा रही है? तो क्या दोनों, इसने भी बनाया नॉर्थ पोल साउथ साउथ, और इसने भी बनाया, और क्या लाइक पोल रिपेल करेगा? तो ये भी साउथ ये भी साउथ, क्या धक्का पड़ेगा? तो ये अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? क्या दूर दूर जाएंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल करंट, असमांतर धारा, अगर धारा की दिशा परस्पर विपरीत है तो क्या वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी? अगर धारा की दिशा समान है तो आकर्षित करेगी, और विपरीत है धारा की दिशा तो क्या प्रतिकर्षित करेगी? एंटी पैरेलल करंट तुम्हारे सामने ही है। एंटी पैरेलल करंट क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, क्या रिपेल करती हैं? रिपेल करती हैं, रिपेल्स ईच अदर। बस यही कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ था ये बना सकते थे, बताऊंगा। ठीक है? जब दोनों तारों में धारा समान दिशा में चलती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जब धारा दोनों तारों में समान दिशा में चलती है तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और दूसरा, जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। वही पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब है। जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा, करंट सेम डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 इज सेम, वो लिखा है मैंने। और यहाँ एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 इज अलग अलग। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित हो गया, मिटा दें। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछा जाएगा, एक और देखो चीज नोटिस करें। अच्छा, अगर ये अट्रैक्ट करेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, तो ऐसा नहीं लगता तार बीच में चपटा हो जाएगा? तार बीच में क्या कॉनकेव थोड़ा सा धंस जाएगा? अरे यार, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? केवल इतने को देखो, केवल इतने को, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो क्या अंदर आ जाएंगे? तो इसका शेप क्या ऐसे हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ऐसे। ये कौन सा शेप का याद दिलाता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? क्या कॉनकेव यानी अवतल का याद दिलाता है? यानी अगर पैरेलल करंट होगा तो तार का जो शेप होने वाला है क्या वो अवतल यानी क्या कॉनकेव जैसा हो जाएगा? शेप ऑफ टू वायर्स बिकम्स कॉनकेव। और इसमें क्या होगा? क्या दूर दूर होगा? केवल इतने को देखो, दूर दूर होगा, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। क्या इसका, ये तो इसका रिजल्ट हो गया। और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? क्या इसका रिजल्ट क्या, मान लो ऐसे ऐसे है, तो क्या ये इधर भाग जाएगी और इधर भाग जाएगी, तो इसका क्या शेप कुछ कॉन्वेक्स जैसा, उत्तल जैसा बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? उत्तल। तो इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स शेप हो जाता है। ठीक है, बना लो, खत्म कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, सिलेबस में जिसे बोलते हैं हम लोग, अच्छा डाइपोल मोमेंट्स हमने पढ़ रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण, दो बराबर और विपरीत आवेश, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्या बहुत ही छोटी सी दूरी पर रखे होते थे, स्मॉल डिस्टेंस पर, तो Q इंटू 2L का डाइपोल मोमेंट पढ़ा गया था। क्या ऐसा ही, जैसे ध्यान से देखो, माइनस Q और प्लस Q, वहां पर जो काम माइनस Q करता है, याद करो, माइनस Q और प्लस Q, क्या प्लस से फील्ड लाइंस आती है, माइनस में चली जाती हैं, ऐसा तो होता है, और उसके बाद वो वापस ऐसे चली जाती हैं। क्या ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं? मैग्नेट को याद करो, मैग्नेट को, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ अलग अलग बनाता। तुम्हें लगा सच में ऐसा होता है बेटा? थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं याद करते, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम बिल्कुल जैसा वहां है, यहाँ पर डिसाइड करा जाता है एक M माइनस, और यहाँ पर एक डिसाइड करा जाता है M प्लस, जिसको आप एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। और ये भी ध्यान से देखो, तो क्या परस्पर छोटी सी डिस्टेंस पर, दूरी पर ही तो रखे हैं। तो इसमें एक चीज डिफाइन करी गई, मैग्नेटिक मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसे शॉर्ट में डायरेक्ट नाम रखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। कैसा मोमेंट? और दुनिया में, अच्छा क्या चार्ज अकेले पाया जाता है? चार्ज अकेले, क्या चार्ज अकेले, क्या केवल पॉजिटिव पॉजिटिव हो? ऐसा कर सकते हैं कि एक हमने बॉडी लिया, एक प्लेट लिया कैपेसिटर की, उस पर केवल देख रहे थे, केवल उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, अकेला पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे मैंने मैग्नेट की बात करी या फिर करंट कैरिंग लूप की बात करी, तो आपने कहा कि इधर से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, इधर से फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, तो ये बात एकदम से कॉमन सेंस की है कि उधर से अंदर भी आ रही होगी। अगर उधर से जाओगे, समझ रहे हो इस चीज को? तो जो कोई भी लूप हो, कोई भी चीज हो, उसमें हमेशा दो पोल रहेगा, हमेशा दो पोल। कोई मैग्नेट ले लो, उसमें कितना पोल एग्जिस्ट करेगा? दो। वही चीज यहाँ पर है, उसमें चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें अकेले पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। याद है ये वाला केस? तुम लोगों को ये रिवीजन करे रहोगे तो याद भी रहेगा। बोलो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? क्या अंदर को आया है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? और वैसे भी हमें साफ साफ दिख रहा है, करंट है क्लॉकवाइज, क्या साउथ पोल मिलेगा?
और अगर नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या नॉर्थ पोल मिलता है। तो मुझे साफ साफ यहाँ दिख रहा है करंट है क्लॉकवाइज, करंट चल रही है क्लॉकवाइज, तो क्या पोल मिलेगा साउथ, पोल मिलेगा साउथ का मतलब क्या फील्ड अंदर जा रही है, बिना हाथ घुमाए भी देख के बता दिया। और अगर हाथ घुमाओ तो देखो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो क्या फील्ड अंदर जा रही है। तो अगर फील्ड इधर से अंदर जा रही होगी, जो उधर से ऑब्जर्व करेगा क्या उसको फील्ड बाहर आते हुए भी मिलेगी। तो कुछ भी देख लो उसमें हमेशा दो पोल रहता है। ये तुम बाहर इधर से देख रहे हो साउथ पोल है, उधर से जाकर के देखोगे तो कैसा नजर, तो हमेशा डाइपोल। कभी भी मैग्नेट में एंटर कर चुके हो, यहाँ हमेशा एक पोल नहीं हमेशा दो पोल चलेंगे, और इसलिए डाइपोल शब्द यहां से हटा दिया मैंने, केवल नाम रख दिया मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हिंदी में याद रखोगे चुंबकीय आघूर्ण। द्विध्रुव शब्द हटा देते हैं आपसे, क्योंकि यहां हमेशा क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव। ये बात समझ में आई सबको। मैग्नेट में एंटर करते ही हमेशा एक चीज यूनिवर्सली बिलोंग करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और उसका नाम है द्विध्रुव। डाइपोल हमेशा रहने वाला है, इसलिए वहां से डाइपोल हटाया। नहीं तो सोचो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देयर इज अ डिफरेंस। डाइपोल यहां क्यों हटाया गया पता चला, क्योंकि क्या डाइपोल यहां बाय डिफॉल्ट ही रहता है, वहां लाना पड़ता है, और यहां अपने आप रहता है जो कि तुम्हारे सामने है। तो इसका मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करा गया कुछ इस हिसाब से कि पोल स्ट्रेंथ, दोनों में से कोई एक ताकत इनटू बीच की डिस्टेंस, इसे कहा गया मैग्नेटिक मोमेंट, m/d। पढ़ाया जाएगा आगे चल करके, बट बिल्कुल ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट है। इसको सेम, अब क्योंकि अभी तो हमने मैग्नेट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आगे आने वाला है, तो अभी क्यों बताया, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। अगर मान लो मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, कैसी है, करंट कैरिंग कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, और जिसका रेडियस मैंने क्या ले रखा है, आर। जानबूझ के मैंने सर्कुलर ही लिया है ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे, बाकी आप जैसा चाहें ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं, जैसा आप चाहें, स्क्वायर। तो मुझे इसमें साफ साफ दिखा ये चल रही है करंट, बटा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है ना। तो मैं थोड़ा सा अच्छा बनवा दूं ताकि आप लोग ये मेरे से गलती से यही वाला बाय डिफॉल्ट यही आ जाता है। अब क्लियर है सबको, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर को। क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आएगी। और ऐसे केस में मैंने नोटिस करा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर। तो ये डिफाइन करा गया, इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। क्या अभी अभी हमने देखा था ये चीज कि इधर से मेरे लिए साउथ है, इधर से दक्षिण, क्योंकि फील्ड लाइन अंदर जा रही है, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही हैं, तो यहां से देखने पर आपने कहा अच्छा ये साउथ है, और पीछे से आए तो सोचो जो दीवार के पीछे है उसको क्या दिख रहा है, क्या नॉर्थ पोल, उसको कौन सा पोल मिलेगा, तो सीधी बात है उधर उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी, तो यहां डाइपोल बना, क्या यहां नहीं बनेगा, तो वहां मोमेंट, यहां मोमेंट, डाइपोल यहां, तो यहां मोमेंट, यहां मोमेंट, वही तो यहां मोमेंट, तो क्या यहां लिखा गया मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण लिखा गया। कैसे लिखा जाएगा, किसकी वजह से आया, चार्ज की वजह से या करंट की वजह से, करंट की वजह से। मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में डिस्टेंस लेते हैं, यहां डिस्टेंस ना लेकर के एरिया लिया जाता है, क्या चीज लिया जाता है, एरिया, और m लिखा गया m=ia। अब बताओ ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, बोलो ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है, क्या डाइपोल मोमेंट क्या सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन क्या माइनस से प्लस होती है, कहां होती है, माइनस से प्लस होती है। क्या इसकी भी डायरेक्शन वैसे ये माइनस ये प्लस, तो क्या डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन क्या होगी साउथ से नॉर्थ। तो वैसे भी ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, जब वो वेक्टर तो इसको भी क्या होना पड़ा, वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हुई करंट के अलॉन्ग कि एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है, उसमें लेंथ के अलॉन्ग देते थे, इसमें एरिया वेक्टर के अलॉन्ग दिया गया। तो जो डायरेक्शन क्षेत्रफल सदिश होगी, क्या एरिया वेक्टर जानते हो तुम लोग, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बारे में क्या खास बात है, क्या मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल आता है, परिमाण कितना होता है, जितना एरिया का ही होता है, बट डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या सरफेस के लंबवत। अच्छा ये 2D है 3D है, 2D है, तो क्या क्लोज है कि ओपन है, क्या ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है, तो मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर बाहर या कहीं भी, केवल अंदर केवल बाहर, या चाहे जहां, क्या अंदर बाहर में से चाहे जहां ले सकते हो, बोलो इसमें कौन सी लेंगे, कौन सी फिक्स कर देंगे कि नहीं यही लेंगे, क्यों, क्योंकि क्या एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर क्यों लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, खुद ही देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो इसलिए कैसे किस रूल से बताए, क्या इसको सीधे दाहिने हाथ के नियम से बता दिया ना, राइट, सीधा राइट हैंड रूल से बताते हैं, केवल वैसे, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of thumb will give you direction of magnetic field and so as area vector। मैग्नेटिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की भी वही डायरेक्शन। थंब ही कितना, ये अंगूठा कमजोर समझे थे इसको, अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को कैसे घुमाओ कि किसकी दिशा में, करंट की दिशा में। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर की वो डायरेक्शन लेंगे कि करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाओ जिधर
आएगा अंगूठा, वही किसकी डायरेक्शन होगा? एरिया वेक्टर का। तो ये डिफाइन करा गया। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन क्या बता सकते हो सब लोग? क्या डेफिनेशन लिखी जा सकती है? क्या एरिया ऑफ द लूप का क्षेत्रफल और लूप में प्रवाहित धारा का गुणनफल, क्या उसका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है? डेफिनेशन लिख सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ करंट विथ एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ करंट विथ एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश लूप, ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो ना कि किसी लूप में प्रवाहित धारा तथा उसके क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को, किसी लूप में प्रवाहित धारा, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। सिंबल क्या डिफाइन करा हमने? ऊपर वाला कुछ मत समझना, ऊपर वाला इग्नोर कर देना। सिंबल क्या समझा? सिंबल बोलो सब लोग। सिंबल क्या? कैपिटल एम लिखा गया। सिंबल क्या लिखा गया? फार्मूला क्या? एम इक्वल टू आई ए। और यूनिट क्या बना सकते हो? यूनिट मात्रक क्या बता पाओगे? मात्रक बता पाओगे क्या? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बीमा आएगी? L2 इंटू ए। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L2 ए। अरे यार एम्पियर का ए हो जाएगा और मीटर स्क्वायर है तो क्या L2 नहीं हो जाएगा? क्वांटिटी बोलो, कैसी राशि है ये? कैसी राशि है? क्या वेक्टर, क्या सदिश राशि है? तो वेक्टर है तो क्या डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा? बताओ डायरेक्शन कैसे? डायरेक्शन बोलो सब लोग, डायरेक्शन बोलो। वो तो होगी ही, और बताएं। ये वाला देख के ना बताओ, क्या साउथ से नॉर्थ, साउथ से इधर देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? बाहर। तो क्या ये नॉर्थ पोल हुआ? और पीछे कौन सा पोल है? तो क्या एरिया वेक्टर बाहर वाला लिया गया? तो मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या बाहर आएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आएगा तो क्या डायरेक्शन बताई जाएगी? साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ। समझ रहे हो ना? -m से +m अलॉन्ग, ऐसे लिखिए एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश, क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश अलॉन्ग एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दे पाओगे? बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देंगे? क्या इसमें दोनों हो सकता है? नहीं, मैंने बताया ना दोनों हो सकती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। आप कौन सी डायरेक्शन देंगे? कंसीडर कौन सी करेंगे? एरिया वेक्टर की दिशा किसकी दिशा होगी? कैसे बताओगे? क्या राइट हैंड रूल से? राइट हैंड रूल से, राइट साइड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल में क्या कहते हैं? अपनी फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में घुमाओ? कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ योर राइट हैंड। दाहिने, नहीं तो फिर ऐसे घुमाओ और अंगूठा देखो। अच्छा ये अंगूठा इधर जा रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है? तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने जाना। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जिसे क्या किस अक्षर से लिखा गया? एम से। क्या फार्मूला आया आई ए? क्या एरिया वेक्टर के अलॉन्ग में ही एम होता है कि नहीं है? तो इसकी बात पक्का पता है कि क्या जो भी लूप लेंगे क्या उसके परपेंडिकुलर कौन होगा? एम की ए, एम की ए, एम की ए दोनों। अरे एक ही दिशा में ही तो एम है, केवल ए ही परपेंडिकुलर होगा। अरे एक ही अलॉन्ग तो एम है ना, ऑप्शन सी नहीं दिया जाएगा, वो आपको खुद से सोचना है। ठीक है? तो ये हमने समझा। अब हम इस मैग्नेटिक मोमेंट में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, नहीं लगा रहा है? न्यूक्लियस अंदर बैठा है और इलेक्ट्रॉन है, देखो ये प्लस है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में r डिस्टेंस का कोई सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है? बैठा है ना, जो कि लगातार चक्कर। क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या देयर इज नो डाउट कि करंट भी चल रही है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन चला दो ऐसे, इलेक्ट्रॉन कैसे चला दो? ऐसे। इलेक्ट्रॉन चलाया ऐसे तो क्या करंट चली इधर को? क्यों उसी डायरेक्शन में? क्या करंट इधर चली? क्यों अलग चली? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। जिधर जाए नेगेटिव चार्ज उसके उल्टा कौन जाता है? करंट। पॉजिटिव चार्ज करंट, उधर कौन जाता है? करंट। अब इसका अगर मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, बार बार मोमेंट में चले जाता हूं मैं, इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए चुंबकीय आघूर्ण, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या इसके वजह से जो करंट चली होगी क्या वो आई होगी?
करंट क्या चली होगी आई, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कैलकुलेट करने को दिया गया कि बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू आई ए। मैंने कहा ए तो मुझे पता है, बोलो सबको पता है क्या, कितना आया, क्या ए आया पाई आर स्क्वायर। तो सर ए पता है, आई पता करा जाए, आई पता करा जाए तो आई इक्वल्स टू फार्मूला होता है, सब लोग बताओ, हमें ए पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हम आई पता करते हैं क्यू अपॉन, क्या क्यू अपॉन टी में क्या क्यू इक्वल्स टू एन ही, और एन इक्वल्स टू क्या एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया ई अपॉन टी, ई अपॉन टी, क्या 1 अपॉन टी को मैंने कन्वर्ट कर सकता हूं, क्या सबको फार्मूला याद है, क्या 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी, तो क्या फार्मूला लिखा गया ई इंटू एफ, ये तुम्हें पता नहीं था, वेरी गुड, तो क्या एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एफ इज द, अच्छा ये टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड है, तो फार्मूला ये याद रखो तो अच्छी बात है, आई इक्वल्स टू मुझे समझ में आया ई अपॉन टी, और मैं इसको लिखने चल रहा हूं, तुम उड़ जाना 2 पाई आर अपॉन वी, पता नहीं चला तुम्हें ये क्या, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर क्या दूरी बटा चाल, एक ये टाइम पीरियड है ना, टाइम थोड़ी है तो टाइम पीरियड है, तभी तो मैं 2 पाई आर लिख पाया, ये फार्मूला याद था, तो कहां से यहां से आई इक्वल्स टू क्या लिखा गया, ई भी अपॉन 2 पाई आर, आसान था, चलो यहां पर रखो, सारी वैल्यू पुट करो, आपको करंट भी पता चल गया, और आपको क्या पता चल गया, एरिया भी पता चल गया। हमने कहा ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट, पहले बताते हैं मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, क्या बाहर आ रही है, तुम लोग कितना पढ़ने लगे बेटा, मैं किसी दिन रो दूंगा, आई इक्वल्स टू ई भी अपॉन इंटू एरिया, कहां लिखा है पाई आर स्क्वायर, क्या पाई से पाई चला गया, क्या आर से स्क्वायर गया, आपके पास फार्मूला आया, ई भी आर अपॉन, फार्मूला रात के 12 बजे भी याद रहेगा, याद रहना चाहिए, मैं अगर पूछूं तो तुम यही फोन करके बताना, क्या ई भी आर अपॉन और यूनिट एम्पियर पर, ये याद रहना चाहिए, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, उतार ले, हाँ, तो हमने क्या कौन सा मोमेंटम पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंटम, क्या चुंबकीय आघूर्ण पढ़ दिया तुमने, क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और हमने ऐसा पढ़ा था, आप इसको ऐसे कहिए ये चुंबकीय आघूर्ण है, एक और पढ़ा जाता है मोमेंट का आघूर्ण, मोमेंटम आघूर्ण, समझ रहे हो, एंगुलर मोमेंटम जैसा कुछ फार्मूला याद है सबको, एंगुलर मोमेंटम ये मैग्नेटिक मोमेंटम है, ये कैसा मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंटम, और हम कौन सा अब पूछ रहे हैं आपसे, क्या ये एंगुलर मोमेंटम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसका फार्मूला क्या उसको जे से लिखते हो, एंगुलर, मान लो ये मैग्नेटिक मोमेंटम है, कैसा मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, कितना आया ई भी आर अपॉन 2, और क्या सबको एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद है, क्या आर क्रॉस पी आता था, पी इक्वल्स टू एम भी, और अगर मैं आर और भी में एंगल 90 रखूं, क्या इसका आर और भी में एंगल 90 है, आर और भी में एंगल बता दो जरा, आर और भी में एंगल 90, क्या आर ऐसे है और क्या भी ऐसे है, ऐसे, तो क्या आर और भी में एंगल 90 डिग्री है, तुम्हें पता होना चाहिए ये है कि नहीं है, आर और भी में एंगल कितना है, और अगर मुझे आर क्रॉस पी या आर क्रॉस भी करना है तो क्या आर बाहर जा रहा है, और आर क्रॉस भी क्या एंगुलर मोमेंटम अंदर जा रहा है, मैं एंगुलर मोमेंटम, अरे यार समझो इस चीज को, दिखा कि नहीं दिखा, ये देखो यहाँ पर आर है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि किस वेलोसिटी से, भी से ऐसे जा रहा है कि नहीं है, तो ये आर की डायरेक्शन है, उसको आगे एक्सटेंड किया मैंने, ये है ना, आर क्रॉस भी, क्या थंब अंदर जा रहा, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ है, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम क्या इनवर्ड है, और मैग्नेटिक मोमेंटम, हाँ मैग्नेटिक मोमेंटम बाहर है, तो एक बात तो तुम्हें यहां याद रखना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या एम भी आर आता है, क्या चीज, टेक रेशियो, दोनों का रेशियो लो, दोनों का रेशियो लो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंटम अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ई भी आर अपॉन 2, क्या एम भी आर, एम भी क्या भी आर से भी आर चला गया, तो क्या रेडियस पे डिपेंड करा, मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम दैट इज m बाई क्या एंगुलर मोमेंटम दैट इज j इक्वल टू क्या आया e अपॉन 2m, क्या e कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्या चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, m कांस्टेंट है वेरिएबल, क्या मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये ओवरऑल कांस्टेंट आता है, ओवरऑल कांस्टेंट आता है, तो जिंदगी भर याद रखना है तुमको कि मैग्नेटिक मोमेंटम और
एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है का जिंदगी भर कांस्टेंट रहेगा, जो कि क्या इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड भी होता है, जिसको आर और भी से लेना देना, चाहे जितना छोटा चले छोटे पथ में चले, चाहे जितने बड़े साइज के ऑर्बिट में चले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या उसका एम और जे का रेशियो कांस्टेंट आता है, जिसकी वैल्यू कितनी आई, E/2m। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए ओके बाय। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।